ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि क्या आपका बोर्ड एग्जाम्स जो है वो कैंसिल हो सकता है 2021 का, क्योंकि अभी कोरोना का सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, काफ़ी दिनों से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि यार सर हमारा बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो सकता है क्या। अभी मैंने रिसेंटली नीट और जेईई मेन के ऊपर में वीडियोस बनाए, आप लोगों को बताया कि आपका मई का एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है जेईई मेन का, और जो आपका नीट का एग्जाम है वो भी 3 महीने बाद एग्जाम है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत पोस्टपोन हो जाए, तो एक आध महीने से पोस्टपोन हो जाए या फिर ना हो। तो वीडियोस के नीचे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर बोर्ड एग्जाम भी बचा हुआ है और बोर्ड एग्जाम भी शायद कैंसिल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे बच्चों को। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि 10th का जो बोर्ड एग्जाम्स है वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन 12th का बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। उसकी पीछे की कोई वजह है। अगर कैंसिल करना होता तो जैसे 10th का कैंसिल हुआ है वैसे 12th का भी बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाता, ठीक है। बट 12th का बोर्ड एग्जाम थोड़ा ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। 10th का बोर्ड एग्जाम में आपका क्या है, आपके पास में आपके रेगुलर जो एग्जाम्स होते हैं स्कूल वगैरह में, हाफ ईयरली फिर एनुअल, ये सारी चीज़ें होती है, आपके बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा रहती है 10th तक। तो इंटरनल असेसमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो उसमें एक फेयर चांस है कि आपका जो 10th का रिजल्ट जो भी इंटरनल के बेसिस पे आपको मिलेगा वो काफ़ी हद तक जो है बढ़िया आपको मिलेगा। और 10th के बेसिस पे आपका क्या होता है, आगे जाके आपको स्ट्रीम चूज करना पड़ता है, तो वो स्कूल वालों को भी पता होता है कि आप डिजर्विंग हो, तो आपको वो अलाउ कर देंगे इंटरनल के बेसिस पर ही कि आप साइंस ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो, वो सारी चीज़ें। लेकिन 12th में प्रॉब्लम ये है कि 12th में बहुत सारे बच्चे जो है जेईई नीट की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे डमी स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे डमी स्कूल्स में पढ़ते हैं उन्होंने प्री बोर्ड दिया ही नहीं होता है, वो डायरेक्टली बहुत बार कई बार होता है ऐसा, जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम भी देने जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें जो है इलीगल है, ऐसा होना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ, बट बहुत बार ऐसा होता है कि प्री बोर्ड्स भी बच्चे नहीं दिए होते, डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम्स देने जाते हैं। और जो बच्चे जेईई नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो बहुत ही कम ध्यान देते हैं अपने प्री बोर्ड्स वगैरह पे, और उनके इंटरनल असेसमेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा वो स्किप करते हैं। उनका ध्यान जो रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे ही रहता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मास्टर करने के साथ साथ उनके माइंड में ये थॉट रहता है कि वो लास्ट मोमेंट पे बोर्ड्स के लिए अच्छा कर लेंगे। आप में से मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 12th बोर्ड्स पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लास्ट मोमेंट आने के बाद ही आप लोग ध्यान देते हो। तो ऐसे में क्या होगा, दो फैक्टर्स है। पहला फैक्टर ये है कि आपके इंटरनल के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा तो फिर वो फेयर होगा ही नहीं, क्योंकि आपने प्री बोर्ड्स में गंदे करे होंगे, आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट्स आपने बहुत सारे स्किप करे होंगे, क्योंकि आप लोगों के माइंडसेट में यही होता है कि यार फाइनल एग्जाम में बोर्ड्स में फोड़ देंगे, काम खत्म हो गया, ये 2 साल 11th और 12th का कोई मायने नहीं रखता है। अब अगर वो मायने रख दिया गया तो आपके तो परसेंटेज ही 75 से कम आ जाएंगे, और परसेंटेज 75 से कम आ जाएंगे तो आपको फिर कॉलेजेस वगैरह नहीं मिलेगा, एनआईटी वगैरह फिर आपको मिलने में दिक्कत होगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे जो कॉलेजेस है वो आपके बोर्ड्स के बेसिस पर आपको जो है कॉलेज देते हैं। अब जैसे ये सारे इंजीनियरिंग और इसके अलावा अगर आप सोचो नॉर्मल, अगर आप बीएससी वगैरह करने जाओगे तो वहां पर क्या लगता है, आपका बोर्ड्स का परसेंटेज ही तो लगता है, राइट। अगर आप बीटेक को देखोगे तो वो आपका जेईई मेन नीट से होता है, लेकिन जो बच्चे बीटेक के लिए नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जो बीएससी वगैरह करते हैं, तो वो किस बेसिस पर करते हैं, कौन से एग्जाम के बेसिस पर करते हैं, कोई एग्जाम नहीं देते, वो फिर बोर्ड्स के बेसिस पर फिर उनका जो है अलग अलग कॉलेजेस में सिलेक्शन होता है। तो ये बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। अगर इस तरीके से हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाएगा, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो कैंसिल नहीं होगा। ये होगा कि हाँ टल जाएगा, जितना हो पाएगा टल जाएगा, ठीक है। बाकी देखो, होने को कुछ भी हो सकता है जिस तरीके की सिचुएशन है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पूरा ट्राई करेगी कि बोर्ड एग्जाम आपका हो, कैसे भी करके हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम आपका हो। कुछ आसान पेपर बन जाएगा, कुछ भी करके वो लोग जुगाड़ लगा करके ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन में 2-2 पेपर ले लें, 2-2 सब्जेक्ट का, या कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने के बहुत कम चांसेस है। तो यही चीज़ मेरे को क्लियर करनी थी कि आप लोग ये मत सोचो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। पढ़ते रहो बोर्ड्स के लिए, ठीक है। बाकी कुछ अगर फ्लेक्सिबल चीज़ हो गया तो वो आपके बेनिफिट में ही होगा, आपके नुकसान में तो कुछ नहीं होगा, इतना श्योर है। कैंसिल करोगे तो वो आपके नुकसान की चीज़ हो जाएगी, और आपके उलट पुलट जो आप एक्चुअल में पढ़ के ले आते लास्ट मोमेंट पे मार्क्स, उससे कुछ उलट पुलट ही आ जाएगा, क्योंकि आपने ऐसी तैसी करी हुई होती है, सबने ऐसी तैसी करी हुई होती है अपने 11th-12th के इंटरनल के दौरान, ठीक है, एज पर द ट्रेंड। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, आपके थॉट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।